मेल है या फीमेल है, दोनों ही जेंडर के अंदर एक इन्फेक्शन कॉमनली पाया जा रहा है, जो ये यूरिनरी इन्फेक्शन। सो यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ अगर मान लो बिगड़ रही है, उसमें इन्फेक्शन लग रहा है, जिस वजह से काफी सारी सेहत को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है। अब क्या होता है ये इन्फेक्शन, किस तरीके से फैलता है, ये क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में यूटीआई कहते हैं। सो यूटीआई को यूरिनरी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये कब होता है इन्फेक्शन, जब बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूरेथ्रा में प्रवेश करते हैं और वो यूरेथ्रा और ब्लैडर की वॉल्स पे, दीवारों पे चिपक जाते हैं, तब जाकर के इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट होता है। तो जब ये बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर, तब ये इन्फेक्शन और भी ज्यादा तेजी से फैलता है और ये आगे चल के आपके यूरेथ्रा, आपके ब्लैडर को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ में ये आपकी किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। और अगर इसका ठीक तरीके से ध्यान ना दिया जाए, इसके ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करी जाए और इसके ऊपर हम काम ना करें, तो सीवियर केसेस में ये जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है और आखिर में इंसान की मौत तक हो सकती है। तो यस दोस्तों, ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही भयंकर होता है, जानलेवा इन्फेक्शन भी होता है अगर इसको आप सही टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट ना करें। सो ये कहा जा रहा है कि जो यूटीआई, जो हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, वो जुड़ा हुआ है मेल और फीमेल के अंदर उनके यूरिनरी सिस्टम से। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी को हम ले सकते हैं, यूरेथ्रा को हम ले सकते हैं, ब्लैडर को हम ले सकते हैं और यूरेटर को हम ले सकते हैं। सो यस, ये जो हमारा जो फीमेल के अंदर यूरेथ्रा होती है, कई बार यूरेथ्रा जो आप देखते हो मेल की कंपैरिजन में, फीमेल की यूरेथ्रा हमेशा आप देखोगे उसकी जो लेंथ होती है वो काफी शॉर्ट होती है। सो इसीलिए फीमेल में, विमेन के अंदर ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी कई ज्यादा होते हैं। सो अराउंड 50 to 60% विमेन जो होती है अपनी लाइफ टाइम के अंदर इस इन्फेक्शन का सामना करती है और ये इन्फेक्शन मेल में भी पाया जाता है। तो किस वजह से इन्फेक्शन होता है, तो इसके लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है जिसका नाम है ई कोलाई। सो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ऑलमोस्ट 90% केसेस के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इस इन्फेक्शन को फैलने के लिए। ये इन्फेक्शन क्यों फैलता है, किस वजह से फैलता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, तब भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए हैं, तभी भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर आपकी पर्सनल हाइजीन आप ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन में क्या हो गया, एवरीडे बाथ लेना, शावर लेना, एवरीडे क्लोथ्स को चेंज करना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, जिसको हम कहेंगे स्वच्छता। ओके, सो अगर आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे, पुअर पर्सनल हाइजीन है, तभी भी इन्फेक्शन फैल सकता है। महिलाएं यहाँ पर बैठी है, महिलाओं में मेनोपॉज जब काल आता है, मेनोपॉज के टाइम पे भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है और कई सारे लोगों के अंदर ऑलरेडी पहले से जन्म से यूरिनरी ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी का ब्लैडर जो है उसका साइज स्मॉल होता है, किसी का बिग होता है, तो अगर ऐसी कोई एब्नॉर्मलिटीज है तभी भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और केस है जिस वजह से ये इन्फेक्शन फैल सकता है एडल्ट्स के अंदर, वो है कैथेटर यूज। कई बार अस्पताल में आप जाते हो तो कई सारे पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो होते हैं कैथेटर यूज करवाते हैं, सो दैट जो भी लिक्विड उनकी बॉडी से बाहर निकल रहा है वो लिक्विड एक प्लास्टिक के बैग में जमा होता है। सो यस, अगर कैथेटर का यूज ज्यादा हो रहा है तो उस पेशेंट्स के यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं अगर यूटीआई की, तो सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो पाया जाता है वो है इचिंग। यस, खुजली होना, इचिंग होना, बर्निंग होना, जलन होना आपके प्राइवेट पार्ट्स में। जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तभी भी आपको सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। यूरिन का जो कलर है वो कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यूरिन का कलर नॉर्मल नहीं रहता बल्कि वो पिंक हो गया, रेड हो गया या थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया। क्लाउडी यूरिन होता है, यूरिन में झाग देखने को मिलता है, यूरिन की जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया है, ये सारे सिम्टम्स ये बयां करते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस है।
या फिर आपको इन्फेक्शन हो चुका है। कई बार लोगों को बार बार अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना होता है वॉशरूम के अंदर, और कई बार लोग वॉशरूम के लिए जाते हैं, यूरिनेशन के लिए जाते हैं, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो यूरिन को पास कर पाते हैं। उनका ब्लैडर जो होता है वो ठीक तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाता है, और कई बार यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है। और पेट का जो नीचे का पोर्शन होता है जिसको हम एब्डोमिनल बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट के अंदर भी काफी बार पेन देखने को मिलता है, लोअर बैक पेन देखने को मिलता है। यस, ये सारे सिम्टम्स है कि आपको यूरिनल इन्फेक्शन हो चुका है। किस तरीके से इस इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट यूटीआई? तो सबसे पहले तो हमको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, और अगर आपको हाइड्रेटेड रहना है तो उसके लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लेना होगा। ठीक है, आपकी जितनी डेली रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की उतनी मात्रा में आपको पानी लेना होगा, पानी पीना होगा, वाटर इंटेक आपको बढ़ाना होगा। कई सारे लोग वाटर इंटेक ठीक से नहीं करते हैं जिस वजह से भी इन्फेक्शन फैलते हैं। तो जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उससे क्या होगा, ये जो बैड बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट हो सकते हैं। सो हमेशा जब भी आपको यूरिनेशन के लिए जाना होता है तो रेगुलरली यूरिनेशन के लिए जाइए, उसे स्टॉप मत कीजिए। अगर आप उसको स्टॉप करते हैं तब भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है और आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। मेंटेन जेनिटल हाइजीन, हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा हाइजीन मेंटेन कीजिए। वहां पर जितना हो सके एवरीडे हमको बात लेना चाहिए, स्वच्छता हमको मेंटेन करनी चाहिए। फीमेल अगर यहाँ पर बैठे हैं तो कई बार क्या होता है, फीमेल जो होते हैं कई सारे ऐसे फेमिनिन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स पे जिस वजह से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। इसीलिए उसका उपयोग हमको अवॉइड करना चाहिए सो दैट हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार्ट टेकिंग क्रैनबेरी प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, क्रैनबेरी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, फायदेमंद है यूटीआई को रोकने के लिए। कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर वी आर लॉन्चिंग वेल क्रैनबेरी प्लस डी मैनूस, जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में सपोर्ट करने वाला है। तो इसके अंदर हमने पावरफुल ब्लेंड ऑफ नेचुरल हर्बल कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। इस वजह से क्या होगा, जो भी यूटीआई जो आपके यूरिनरी सिस्टम में फैल रहा है, जो इन्फेक्शन, उसके सामने फाइट करने में ये जो हमारा सप्लीमेंट है बहुत ही बड़ा योगदान देता है। देखते हैं क्या होता है क्रैनबेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के अंदर। तो क्रैनबेरी को आप ऑलमोस्ट हिंदी में जानते होंगे, काफी सारे लोग हिंदी में इसे करोंदा कहते हैं या जंगली करोंदा कहते हैं। तमिल लैंग्वेज के अंदर इसको चिरोकिला या सिरुकिला के नाम से जाना जाता है। ये एक लाल कलर का, रेड कलर का, चेरी के जैसा दिखने वाला फ्रूट होता है। सो ये जो क्रैनबेरी है वो एक फ्रूट होता है जिसके अंदर बहुत ही सही मात्रा में कार्ब्स, फाइबर्स पाए जाते हैं जो 90% वाटर कंटेन करता है। और क्रैनबेरीज के अंदर हेल्थ बूस्टिंग बेनिफिट्स बहुत ही वाइड रेंज में पाए जाते हैं। ये भरपूर होता है विटामिन्स और मिनरल्स से, जिसके अंदर बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो हेल्थ को बेटर बनाने में हमको सपोर्ट करते हैं। क्रैनबेरीज जो है उसके अंदर बहुत ही हाई मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिस वजह से मानव शरीर की किडनी और ब्लैडर मतलब कि जहां पर यूरिन जो है, यूरिन का संग्रह होता है, ब्लैडर में यूरिन का संग्रह होता है, इसीलिए ब्लैडर और किडनी की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए भी क्रैनबेरी बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर लिया है वो है डी मैनोस। तो जैसे आपने नाम सुना डी मैनोस तो आपको याद आई होगी ग्लूकोज की, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का, सुक्रोज का नाम सुना होगा, लैक्टोज का नाम सुना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, डी मैनोस भी एक तरह की शुगर है जो ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो ये कई सारे फलों में पाई जाती है डी मैनोस, और कई बार ये ह्यूमन बॉडी में नेचुरल तरीके से ये पाई जाती है। सो डी मैनोस क्या करता है, डी मैनोस जितने भी बुरे बैक्टीरिया से, जो बैड बैक्टीरिया से, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की जो वॉल्स है, दीवार है जिसपे चिपक रहे हैं, उन सबको वहां से दूर करता है, जिस वजह से इंफेक्शन जो फैलने के चांसेस हो गए हैं उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ डी मैनोस प्रमोट करता है गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को, जो अच्छे बैक्टीरिया से हमारे यूरिनरी सिस्टम के लिए वो गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिस वजह से भविष्य में अगर कोई इंफेक्शन होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है।
सो यूटीआई जो हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम ठीक तरीके से सही समय पर उसका इलाज कर दे, उसे रोक दे, उस वजह से कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और अगर इसका हम ठीक से प्रिकॉशन ना रखें तो कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें भी डैमेज हो सकता है, किडनी में भी डैमेज हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, ये इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। सो ये मैंने बात करी आपके सामने क्रैनबेरी एंड डी मैनोस की। सो इस वजह से अगर आप ये सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में सप्लीमेंट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके चांसेस जो है उसको रिड्यूस कर देता है। सो आज की तारीख में आप देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है कि कई सारे लोग बयां नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं कर पाते इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है आपके प्राइवेट पार्ट से। खासकर महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नंबर 1 रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो यूरेथ्रा होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिस वजह से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल जाता है ब्लैडर तक। सो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है आपकी किडनी के लिए, आपके ब्लैडर के लिए और आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सो ये सप्लीमेंट तो हमको लेना ही लेना है। साथ ही साथ मोदी केयर आपको कुछ हेल्थ टिप्स दे रहा है जिस वजह से आप इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो क्या है वो हेल्थ टिप्स? जितना हो सके हमको स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा तीखा खाना जिसको खाने की आदत होती है उन्हें स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए, ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी पैकेट फूड है, आउटसाइड फूड है या फिर प्रोसेस्ड फूड होता है जो हम होटल्स में लेते हैं, कैफेज में, रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, उसको जितना हो सके अवॉइड कीजिए आपकी हेल्थ के लिए। सॉल्ट इंटेक जो होता है उस पर थोड़ा हमको लिमिटेशन लाना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग खाना बनाते वक्त नमक डालते हैं बट उसके बाद डाइनिंग टेबल पे बैठने के बाद भी वो लोग ऊपर से और एक्स्ट्रा नमक ऐड करते हैं, जिस वजह से भी आपकी हेल्थ में डैमेज हो सकता है, आपकी हेल्थ हार्मफुल हो सकती है। थर्ड टिप जो हमारी है, जितना हो सके आपके ब्लैडर को एम्प्टी कीजिए, खाली कीजिए जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं। 4 नंबर की टिप्स है, जितना हो सके आप इनफ मात्रा में वाटर को इंटेक कीजिए। और कैफीन या अल्कोहल जितना भी है आप ले रहे हो, अगर उसका आपको कंजम्पशन ज्यादा लग रहा है तो उसको आप लिमिट कर दीजिए या फिर उसको अवॉइड कीजिए लेना। 5th नंबर की जो टिप है वो बता रहा है कि जितना हो सके आप पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज कीजिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, ये मसल एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो आपका एब्डोमिनल पार्ट है, जो पेट से नीचे का जो पार्ट होता है जहां पर किडनी, ब्लैडर, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम जहां पर आता है, उसके जो मसल्स होते हैं ऑर्गन्स के, वो मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, वो मजबूत होते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। साथ ही साथ में हमको एवरीडे 2 से 3 सर्विंग ऑफ वेजीज लेनी चाहिए, 1 से 2 सर्विंग हमको फ्रूट्स लेने चाहिए दिन भर के अंदर। और अगर किसी की स्मोकिंग वगैरह की आदत, स्मोक करता है कोई, तो उसे क्विट करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ हेल्थ टिप्स है जो मोदी केयर आपको दे रहा है, सप्लीमेंट्स पे लेनी चाहिए और आपको ये टिप्स को भी फॉलो करना चाहिए। तो कौन कौन ये प्रोडक्ट को ले सकता है? तो ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। 30 टैबलेट्स मिलती है आपको एक बॉटल के अंदर। अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप सभी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों ही जेंडर में पाई जाती है। तो एवरीडे हमको 1 टैबलेट लेनी है, एवरीडे 1 टैबलेट, नॉट मोर देन 1 टैबलेट। हर दिन आप 1 टैबलेट लीजिए। सुबह में ब्रेकफास्ट के समय पे आपको लेनी है तो ब्रेकफास्ट के समय पे ले लीजिए, या फिर लंच के समय पे लेनी है तो लंच के समय पे आप ले सकते हैं। एमआरपी क्या है इसका? तो एमआरपी इसका है 1199 रुपए, 1199 रुपए इसका एमआरपी है। डीपी प्राइस इसका है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए, जो कि आपको 55% 55% बिजनेस वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है।